हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 27 और 28 अगस्त 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को मैं विद फैक्ट समझाऊंगा, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वे सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन 2 कर्नाटक में। कर्नाटक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के मामले में भारत के सबसे आगे है। यहाँ पर 5,765 ऐसे चार्जिंग स्टेशन हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 85% तक के बेंगलुरु शहर और ज़िले में है। यह उपलब्धि फेम योजना, बेस्कॉम द्वारा किए गए निवेश और सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा समर्थित है। कर्नाटक अतिरिक्त 2500 ऐसे चार्जिंग स्टेशनों की योजना बनाकर और बिजली कंपनियों के सहयोग से 100 और स्टेशनों के लिए 35 करोड़ रुपए तक के आवंटित करके अपनी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर रहा है। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम को अपने प्रवेश स्तर के हैचबैक मॉडलों में एक मानक फीचर बनाया है? मारुति सुजुकी ने। भारत की जानी मानी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी, और यह अपने एंट्री लेवल हैचबैक मॉडल आल्टो K10 और एस प्रेसो पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम को मानक के रूप में पेश करके वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ा रही है। और यह कदम कीमत को प्रभावित किए बिना ग्राहकों पर अतिरिक्त लागत डाले विशेष रूप से आपातकालीन युद्धाभ्यास के दौरान स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम सुरेश को। एम सुरेश ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वे वर्तमान के AAI में एयर नेविगेशन सर्विसेज के सदस्य हैं और 3 महीने या स्थायी प्रतिस्थापन मिलने तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। और उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा पिछले अध्यक्ष संजीव कुमार को पदमुक्त करने के बाद हुई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि किसको नियुक्ति हुई है या किसके द्वारा नियुक्ति हुई है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं कि किसके स्थान पे नियुक्ति हुई है। तो एम सुरेश को संजीव कुमार के पदमुक्ति के बाद उनकी यह नियुक्ति हुई है। आप ज़रूर याद रखिएगा। और जो कि AAI के नेतृत्व में एक संक्रमणकालीन अवधि को भी चिन्हित करता है। किस संगठन ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का वादा किया है? एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन तक के ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। इस फंडिंग से 4 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिसमें तृतीय देखभाल अस्पताल भी शामिल होंगे और खासतौर पर जलवायु लचीलापन, लैंगिक समावेशिता और वंचित जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 4 बंगाली वैज्ञानिकों ने भारत के स्वदेशी दूरबीन का उपयोग करके कितनी नई विशाल रेडियो आकाशगंगाओं की खोज की है? 34 ऐसे विशाल रेडियो आकाशगंगाओं की खोज की है, जिसमें यह सफलता 4 साल के समर्पित शोध के बाद विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके हासिल की गई है। और ये विशाल रेडियो आकाशगंगाएं सामान्य आकाशगंगाओं से बहुत बड़ी हैं और रेडियो तरंगों के माध्यम से ये पहचानी गई हैं।
जो ब्रह्मांड और विशाल ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। हाल ही में किस एयरलाइन ने विस्टा नाम से इन फ्लाइट मनोरंजन सेवा शुरू की है? एयर इंडिया। एयर इंडिया ने अपने बेड़े में यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ब्लू बॉक्स द्वारा संचालित विस्टा नामक नई इन फ्लाइट मनोरंजन सेवा शुरू की है। यह सेवा यात्रियों को विमान में रहते हुए अपने व्यक्तिगत उपकरणों पर 950 घंटे से अधिक की सामग्री स्ट्रीम करने की अनुमति देता है और शुरुआत में वाइड बॉडी विमानों पर भी उपलब्ध। यह सेवा जल्द ही नैरो बॉडी विमानों तक भी विस्तारित होगी, जो इन फ्लाइट पेशकशों की आधुनिक बनाने और ग्राहक संतुष्टि में सुधार करने के लिए एयर इंडिया की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ किस देश को एक दुर्जेय शक्ति बताया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाशिंगटन की अपनी यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच मजबूत साझेदारी को जोर दिया है। उन्होंने भारत अमेरिका गठबंधन को वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक मजबूत ताकत बताया है। यह बयान दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को भी दर्शाता है। अवनी लेखरा किस खेल में पेरिस में टोक्यो पैरालंपिक के पहले ऐतिहासिक प्रदर्शन को दोहराने का लक्ष्य बना रही हैं? शूटिंग। जी हाँ, ये एक निशानेबाज हैं अवनी लेखरा, और ये पेरिस ओलंपिक में 3 निशानेबाजी स्पर्धाओं में भाग लेने की तैयारी कर रही थी और उन्होंने पहले टोक्यो पैरालंपिक में भी इतिहास रचा था। और अवनी ने एक एथलीट के रूप में ज़बरदस्त विकास और परिपक्वता भी दिखाई थी। उन्होंने अपनी प्रगति का श्रेय टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से मिले हुए समर्थन को भी दिया है। किस कंपनी ने भारत में बायोएथिलीन संयंत्र की स्थापना के लिए गेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, पेट्रोन। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पेट्रोन साइंटेक इंक ने भारत में 500 ऐसे केटीए बायोएथिलीन प्लांट और संबंधित डाउनस्ट्रीम इकाइयों के विकास को संभावनाओं को पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौते में परियोजना के तकनीकी और वित्तीय दोनों पहलुओं का आकलन करने के लिए संयुक्त व्यवहार अध्ययन का शामिल किया गया है। कर्नाटक पुलिस ने महिलाओं की आपातकाल स्थिति के लिए कथित मुफ्त यात्रा योजना के स्थान पर सहायता के लिए किस हेल्पलाइन नंबर की सिफारिश की है? 112। 112 ये आपातकाल हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और इस पर भरोसा करने का आग्रह भी किया गया है, खासकर उन स्थितियों में जहां तत्काल मदद की ज़रूरत हो। और यह स्पष्टीकरण गलत सूचना के प्रसार को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए दिया गया था कि लोग आपात स्थिति में सही संसाधनों का उपयोग करें। 2024 पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 1500 मीटर T11 श्रेणी में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली एथलीट के रूप में कौन इतिहास बनाई है? तो रक्षिता राजू। इन्होंने यह इतिहास रच दिया है और 1995 में इनका जन्म हुआ था और ये वर्तमान में बेंगलुरु में रहती हैं। और ये जो कि CBM इंडिया और अपने कोच राहुल बालकृष्ण के सहयोग से एथलेटिक्स के प्रति अपने जुनून के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके इन्होंने इतिहास ये रचा है। 2024 पैरालंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जा रहे थे? तो ये पेरिस में किए गए थे, आप सभी को पता ही है। मैंने पेरिस ओलंपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है और
आपको अगर उस वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी ये वीडियो। खेल जीके प्लेलिस्ट में आपको ये पेरिस ओलंपिक के ऊपर डिटेल वीडियो मिल जाएगी। यह इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 पेरिस में, और इसमें 32 ऐसे प्रतिभागियों ने शामिल लिया जिसमें 84 एथलीट शामिल थे। और यह टोक्यो 2020 से एक महत्वपूर्ण सुधार इसमें किया गया था, जहां भारत ने केवल 14 महिलाओं के साथ 54 एथलीट भेजे थे। और पेरिस में भारत 3 नए खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो प्रतिस्पर्धा भी इसमें कर रहा था। और इस आयोजन में कुल 22 खेल शामिल किए गए थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना है तो आप हमारे पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी को के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उसको मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखी है, तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।